कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। आज 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उस गरीब नवाज को हिंदुस्तान में आए हुए, लेकिन उनके आने की शान क्या थी? वो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। जब शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खाकर जा रहा था, उस वक्त गरीब नवाज से उसके किसी फौजी ने पूछा था, बाबा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने कहा था हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। सिपाही ने कहा हमारी बहुत बड़ी फौज आई थी बादशाह के साथ, हाथी घोड़े लश्कर साजो सामान, हम यहाँ के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए 4-5 लोगों की जमात, 8 लोगों की जमात हिंदुस्तान फतह की बात करते हो, ये कोई मजाक नहीं है। गरीब नवाज ने कहा नादान, फर्क इतना ही है कि तुम अपने हथियारों के भरोसे आए थे और मोइनुद्दीन अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर है। ये ताकत है, ये कुव्वत का नाम है। जिस सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफा भरी हुई हो, वो फिर बेखौफ जीता है, बेखौफ जीता है। और फिर बेखौफ होकर बरेली से आवाज आती है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज डर किस बात का? डर किस बात का? हम उस कौम के वारिस हैं जो 313 भी थे तो पूरी दुनिया उनसे खौफजदा थी, थर्राते थे। कैसर और किसरा उनकी नींदें हराम कर रखी थी उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज ने। उनके पास कौन सी ऐसी ताकत थी आपको पता है? उरवा बिन मसूद सकफी एक कासिद मक्का वालों की तरफ से आया। मक्का वालों ने कहा था जाओ मोहम्मद के साथियों के हथियार देख कर के आओ, वो बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, कितनी ताकत जमा कर ली। कासिद आया था देखने के लिए, और जिस वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा थे, मगरिब की अजान हो चुकी थी, हुजूर मगरिब की तैयारी कर रहे थे और वजू फरमा रहे थे। सहाबा अतराफ में जमा होकर खड़े थे। कासिद आया, पूछा ये क्या हो रहा है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वजू कर रहे हैं। और उस पर भीड़ किस बात की? वो कासिद भीड़ को चीरते हुए जाकर देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वजू कर रहे हैं, सहाबा अपने दामन को हुजूर के आगे फैला देते हैं। हुजूर कुल्ली करें तो अपने दामन में ले लें, हुजूर अपना चेहरा धोएं तो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे को मल लें। यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते, पानी उठा लेते हैं। कोई जुबान पर लगाता है, कोई चेहरे पर और कोई बदन पर लगा लेता है। उरवा बिन मसूद सकफी ये मंजर देखकर हैरान रह गया, वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी है? कहा ताकत तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन परवानों की ऐसी जमात है कि मैंने कैसर और किसरा की भी ऐसी ताजीम करते लोगों को नहीं देखा। ऐसी कौम मोहम्मद के साथ है कि मोहम्मद अरबी का वजू का एक कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो उनके खून का कतरा कब वो गिरने दे सकते हैं? इसलिए अजीजान गिरामी वक़ार, दुनिया अगर खौफजदा थी तो वह इश्क रसूल की ताकत से थी। सहाबा का जो लगाव था मेरे आका से, ये बहुत बड़ी अजीम ताकत थी। इसी को इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वखार में। आज खौफ जो तुम्हारे दिलों पर तारी है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूरी ये एक ऐसी जिल्लत की बात है मेरे अजीजों, फिर आदमी दर दर की ठोकरों पर मजबूर हो जाता है। मैं माइक वाले से गुजारिश करता हूं, मैं इको बंद कर दें। नात खां जब तशरीफ लाएं तो उनकी आवाज को सुरीली बनाने के लिए आप इको को लगाएं। मैं तो भाई बयान कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें लहराने की जरूरत नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए। और माइक को हम स्टाइल में लाना नहीं चाहते हैं। दो बूंद ही बहुत है अगर तुझको असर करे, तूफान नूह लाने से ऐ चश्म क्या फायदा। बहरहाल बात इतनी है
क्या आज तुम्हारे पास वो कुव्वत मौजूद है? अभी मैं आपको बताता हूं, इस पूरे भरे मजमे में अगर मैं कहूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नबी पाक का नाम ही तो लिया है। आपने अंगूठों को चूम कर आंखों से क्यों लगाया? किसने कहा? क्या यहां से ऑर्डर दिया गया था? पहले से आपको बताया गया था कि मैं जब नाम लूंगा तो चूम लेना? मैंने तो ऐसे ही अचानक हुजूर का नाम लिया है और आप बेइख्तियार अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। क्यों? ये इस बात की अलामत है कि हमें किसी के हुक्म की जरूरत नहीं, हमारे दिल में हुजूर के लिए धड़कनें आज भी मौजूद है। वो नाम पाक आता है, बेइख्तियार उंगलियां लबों तक चली जाती हैं। हुजूर को सामने से देखा नहीं, लेकिन नाम सुनते ही हम अंगूठों को चूम लिया करते हैं। ये आज भी अलामत है तुम्हारे अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं, वो जो छुपी हुई चिंगारी है, जिस दिन ये शोला बन गई, मेरे अजीजों, बड़े बड़े मोहल्लों को और बड़े बड़े पाखंडियों को जीना हराम हो सकता है। जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भोंकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हुजूर के गुलाम सब अब मर चुके, ख़त्म हो चुके। यह उनकी खाम ख्याली है। उन्होंने अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की वफादारी देखी नहीं, और आपने कभी दिखाया भी नहीं। आप तो सिर्फ नारों में रह गए हैं, जोश में रह गए, जुलूस में सिर्फ बुलंद आवाज से चीखने में रह गए। जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे आशिक बन गए, उस दिन बहुत बड़े कमाल का इनकलाब आने वाला है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हुजूर के इन गुलामों के अंदर एक जिंदगी फिर से आएगी। वो जिस दिन बेदार हुए हैं, मैंने 4-5 साल पहले एक बात पढ़ी थी, स्पेन के किसी अजायब घर में हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और क्यों ना हो, ये सुन्नियों का मजमा है। अपने नबी को पुकारता है तो जिंदा रसूल समझकर पुकारता है। एक बात आप देख लेना, हिंदुस्तान ही नहीं, अब पूरी दुनिया में मशरिक व मगरिब, शुमाल और जुनूब में ये नारा गूंजने लग गया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन किस्मत की बात यह है कि ये सिर्फ सुन्नियों की जुबान पर अल्लाह ने अता किया। हुजूर से मोहब्बत करने वालों का ही ये नारा है, जिसका मतलब ये है कि ए अल्लाह के रसूल, हम हाजिर हैं। ये नारा मेरे अजीजों बरेलवियों का दिया हुआ नहीं है, ये रसूलुल्लाह के सहाबा का है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबा सिर्फ लब्बैक नहीं कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरा बाप भी आप पर कुर्बान, आपका हुक्म हो, मैं हाजिर हूं। और आज उन सहाबा की मोहब्बत का सदका इस जमात को अल्लाह ने अता किया है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है ये मालूम करना हो तो सुन्नियों के मोहल्ले में जाकर देख लिया जाए, और मोहल्ला देखते ही पता चल जाता है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। और अगर मोहल्ले से ना पता चले तो सुन्नियों के चेहरे से जरूर पता चलता है। इसलिए कि हुजूर की आमद की खुशी लोगों के चेहरों पर नजर आती है। बाज लोग ये एतराज करते हैं, जुलूस ईद मिलाद में ऐसे वैसे सब नाचने वाले लोग आ जाते हैं, फला आते हैं, ढिका आते हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरे अजीजों, मैंने महसूस किया है वो जुलूस पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलने वाला, उसमें बहुत सारे बेअमल लोग भी आ जाते हैं, नौजवान, वो जिनके अमल अच्छे नहीं लेकिन फिर भी हाजिर हो जाते हैं। वो ये बताने के लिए आते हैं कि हम रसूल पाक के गद्दार नहीं हैं, गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। और अभी हमें इस बात पर गर्व है, फख्र है कि ये कौम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गद्दार नहीं है। थोड़ा बहुत भटक गए,
रास्ता छोड़ दिए हैं या ट्रैक बदल चुके हैं, लेकिन आज भी इनके दिलों में हुजूर से मोहब्बत वैसी ही है कि कुत्तों ने भौंक भौंक कर देख लिया कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान जिंदा नजर आता। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गुस्ताखियां होती हैं ये चेक किया जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है। दुनिया का एक दस्तूर है, डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो पहले सुन का इंजेक्शन लगाता है, बेहोशी का, या गोली खिलाए या इंजेक्शन दे दे। अब वो इंजेक्शन बेहोशी का देने के बाद उसे चेक किया जाता है पूरा बेहोश हुआ है कि नहीं। तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा? उसको चूंटी काट कर देखते हैं, कैंची से मार कर देखते हैं, हाथ पैर हिला रहा है, हरकत कर रहा है, तो इसका मतलब है अभी होश में है। और जब बिल्कुल बेहिस पड़ा रहता है तो समझ जाता है डॉक्टर के बेहोश हो गया, अब चीर फाड़ करना है, उसकी सर्जरी करना है। ये दुनिया का दस्तूर है, फितरत है। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया भर में मुसलमानों को पिछले कई सालों से नशा दे 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 करके सुन किया गया है, बेहोश किया जा रहा है। वो नशा सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का नशा नहीं है, सिर्फ कोकेन, अफीम, हेरोइन का नशा नहीं है, इंटरनेट का नशा है, बेहयाई का नशा है। पूरे मुसलमान कौम में नौजवानों को किसी और डगर पर चलने के लिए दुनिया ने फैशन का नाम दे करके इनको ईमान से दूर कर रखा है। जब 20 साल तक इस पर मेहनत किया दुनिया ने, सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं, अरबों को भी नशा दिया गया है, सारे लोगों को, और वो नशा में मदहोश हो चुके। अब तुम्हारे अंदर हरकत है या नहीं, तुम पूरे बेहोश हो या अभी होश में हो, ये चेक करने के लिए दुनिया कभी मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करती है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ भौंकती है और चेक करती है कि हमने पिछले 20 साल से जो इनको नशा दिया था वो अभी असर कर चुका या नहीं। मेरे अजीजों, 20 साल से ये नशा जो दे रहे थे अरबों पर तारी हो गया होगा, इसीलिए आज दुनिया भर से अगर गुस्ताखियां होती हैं तो अरबों में से कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन मुझे फख्र है इस बात पर, मैंने हिंदुस्तान के शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब सब इलाके घूम कर देख लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर यहाँ आज इस मुल्क में होती है तो मेरे अजीजों, मैंने देखा हर इलाके का, हर मोहल्ले का बच्चा लब्बैक कहते हुए सड़कों पर आ जाता है, वो अपनी जान फिदा करने के लिए आ जाता है। ये इस बात की अलामत है कि जालिमों, तुम्हारा दिया हुआ इंजेक्शन अभी पूरा असर नहीं किया है, अभी हमारी कौम में जिंदगी बाकी है और यही जिंदगी तुम्हारे लिए मौत का सबब बन सकती है। अजीजान गिरामी वकार, आज मैं ये बात बताना चाहूंगा कि वो कौन सी ताकत है जिसकी बुनियाद पर आज खौफजदा पूरी कौम है, तुमसे पूरे डरे हुए हैं। वो यही जिंदगी की रमक है जो तुम्हारे सीनों में है, जो हुजूर की मोहब्बत है। ये दुनिया के लिए खौफ पैदा कर देती है, डर पैदा कर देती है। इसीलिए मैं देखता हूं कि जो कौम टूटी बूटी बिखरी हुई है, इनका कोई ढंग का कायद नहीं, इनके ढंग के सियासी नेता नहीं, लेकिन फिर भी 24 घंटे हम पर भौंकते रहते हैं, टारगेट पर हम ही को रखे रहते हैं। ये बार बार हमें ये बताते हैं अभी तुम्हारे पास कोई ताकत छुपी हुई है, अभी कोई ताकत है। जिसको इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अजीजान गिरामी वक़ार, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम सीनों में धड़कन रखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ दिल की धड़कन नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत का नाम, बहुत बड़ी ताकत का नाम है। जिसका सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा हुआ होता है, अल्लाह उसका रौब पूरी दुनिया में पैदा कर देता है, उसका रौब डाल देता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जासूसी करते हुए हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, पूरी तकरीरें रिकॉर्ड करते और बार बार लोगों में ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि भड़काऊ मौलाना है, बहुत ज्यादा भड़काऊ बातें करते हैं। सुनो, जिंदगी भर सुनते रहो हमारी बात,
हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जगाता रहूंगा, बेदार करता रहूंगा, ढूंढ ढूंढ करके निकालो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं उनसे कहता हूं, इस कौम को आज तक मैंने कभी हथियार रखने की बात तक नहीं की, कभी ढूंढ कर निकालना। हम न चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक, गोली, बारूद किसी की बात नहीं करते। मैं सिर्फ बात इतनी करता हूं, तुम जामे इश्क रसूल पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का पैराहन पहन लो। बस हमारी बात इतनी है, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ दिल लेकर किसी सड़क पर चलते रहो तो तुम्हारी चलत फिरत को देखकर कितने कीड़े यूं ही मर जाएं, यूं ही मर जाए। न तुम्हारे हथियार की जरूरत, न तुम्हारे फौज और निजाम की जरूरत। इसलिए कि हमें पता है एक स्टेचू रखा गया था, जिस स्टेचू में मुसलमान सजदे में है, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है और उसके कंधों पर यहूदी खड़ा है। एक यहूदी देखता है और अजायब घर के मैनेजर से कहता है, ये स्टेचू में मुसलमान सजदे में, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है, उसके ऊपर यहूदी है, यहूदी को सबसे ऊपर दिखाया गया। उसने कहा ये बदल दो, ये स्टेचू बदल दो। मैनेजर ने कहा इसमें आपकी कौन सी तौहीन हो रही, आप तो सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे नीचे झुका हुआ है, उसके ऊपर ईसाई, उसके ऊपर आपको रखा गया है। उसने कहा ऊपर तो दिखाया आपने, लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये है, अगर ये मुसलमान उठ गया, अगर ये सजदे में से उठ गया तो ऊपर जो दोनों खड़े हैं उनकी हालत क्या होने वाली। मेरे अजीजों, ये दुनिया जानती है जितनी देर तक ये नशा में है हम आराम से हैं। इनको नशा खिलाओ, सुन करके रखे रहो, इनको आवारगी में डाल के रखो, इनको बेहयाई और बेअखलाकी में डाल कर रखो, और पूरी दुनिया को तुम्हारा नाम ले लेकर के डराया जाता है कि इनके यहाँ आतंकवाद होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, लुटेरे होते हैं, फला होते हैं। उनके भौंकने से कुछ नहीं होता। आज भी मैं आपसे कहता हूं, आप सिर्फ अपने आमाल से पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। 2011 की बात मैं बता रहा हूं। अमेरिका की एक न्यूज रिपोर्टर औरत अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग पर मौजूद थी, अंग्रेज औरत है। उसने अपना वाकया लिखा है कि मैं अफगानिस्तान में थी, उस वक्त नेटो की फौज वहां पर थी, जो लड़ाइयां चल रही थी 20 साल तक। रिपोर्टिंग करने के लिए गई हुई खातून कहती है, एक दिन शाम को मैं रिपोर्ट करते हुए आ रही थी, दो फौजी जो नेटो फौजी थे, उन्होंने मुझे अकेला पाकर पकड़ लिया और झाड़ियों की तरफ ले गए, मेरी इज्जत लूटते। इसी असना में दो मुसलमान नौजवान नजर आ गए मस्जिद की तरफ जाते हुए। उन्होंने आकर आवाज पुकारा किया और फौजी वो भागकर चले गए। औरत को छोड़ दिया, कपड़े फटे हुए थे। ये दोनों मुसलमान नौजवान उस खातून को उठाकर लाए। ये औरत कहती है, बचपन से मैं मुसलमानों से नफरत करती थी, बचपन से हमारे दिमाग में यही बात डाली गई थी कि ये इज्जतों के लुटेरे होते हैं और बहुत सख्त किस्म के होते हैं मुसलमान। मैं डर गई, वो फौजी तो अच्छे थे, ये दो मुसलमानों के हत्थे चढ़ गई। ये दोनों नौजवान मुझे लेकर के आए और एक कमरे में लाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया, अंदर नहीं आए। कमरे में बंद करने के बाद जैसी रात हुई, दोनों ने आधा दरवाजा खोला, खाने का बर्तन अंदर किया और कपड़े मुझे दे दिए और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैं भूखी थी, खाना खा चुकी और कपड़े भी बदल लिए। दूसरा दिन आया, बराबर खाने के वक्त आधा दरवाजा खुलता, खाने का बर्तन अंदर दिया जाता, लेकिन अंदर कोई नहीं आता। मैं ये मंजर देख रही थी, 2 दिन तक वहां रही। 2 दिन के बाद मेरी एम्बेसी के लोग आए, सिफारत खाने के लोग, जिस मुल्क की वो रहने वाली, उसके जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को बाहर निकाला और सिफारत खाने ले गए। और उस खातून से सिफारत खाने के जिम्मेदारों ने कहा, इन दो नौजवानों का मोहतरमा आप शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने आपको बचाया और इज्जत के साथ रखा और हमें आकर के इत्तला दी कि हमारे पास तुम्हारे मुल्क की एक खातून मौजूद है, उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाओ। वो खातून कहती है, मैं हैरत में उन नौजवानों को देखती रह गई जो अभी भी आंखें नीचे किए खड़े थे, मेरी तरफ देखा भी नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करने की भी अंदर अपने ताकत नहीं रखती, क्योंकि
उनके मुतालिक दिमाग में कुछ और ख्यालात थे। वो खातून कहती एक हादसा था मेरे साथ हो गया, लेकिन जब वो अपने मुल्क लौटी अमेरिका तो फिर सारे लोगों के दरमियान में वो ऐलान करके लिखती है, मैं अपना ये वाकया लिखने के बाद सारे लोगों में अनाउंस करती हूं कि आज मैं फिर से इस्लाम को कबूल कर रही हूं और मुझे फख्र होता है इस बात पर। वो खातून कहती है दो नौजवानों ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, उनके अखलाक ने मुझे समझा दिया जो दुनिया भोंकती है वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, मीलाद का मौसम आए तो तुम हुजूर के तर्जुमान बनकर दुनिया को बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना क्या थे। ये तो उन पाखंडियों से सुन सुन करके फैसले कर रहे हैं कि हुजूर के बारे में, गुस्ताखों से और कुत्तों से सुनते हैं। काश तुम्हारे अखलाक बताते। आज मुझे हैरत होती है कभी कभार लोग सेकुलर बनने के चक्कर में नाम भी बदलने लग गए हैं। पूछा नाम क्या है? राजा है। राजा नाम है। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम भी बबलू। पता ही ना चले इधर का है कि उधर का है। कॉमन बनना है, सेकुलर बनना है। बहुत सारे लोग ख्वाहिश भी यही रखते हैं, हम दुकानों का नाम, बिजनेस का नाम ऐसा रखना चाहते हैं, वैसा रखना चाहते हैं। मेरे अजीजों, तुम छुप छुपा करके ये तमाम चीजें करना चाहते हो। जरा ये तो बताओ, आपसे एक सवाल करता हूं, अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानती है तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हुजूर का गुलाम कहकर दुनिया पुकारी, दिक्कत किस बात की? हमारी जिंदगी की मेराज है। दुनिया हमें नबी पाक का गुलाम कहकर पहचानने लग जाए, इससे बड़ी सआदत हो क्या सकती है? लेकिन अफसोस है कि तुम सेकुलर बनने के चक्कर में अपने आप को ऐसा बना रखे हो। इसलिए मैं कहता हूं, अखलाक ऐसे बना लो कि तुम्हें तुम्हारे नाम पूछकर, तुम्हारे बाप का नाम पूछकर लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस दिन तुम किसी मोहल्ले से चलने लग जाओ, देखकर कहें ये ताजदार मदीना का गुलाम लगता है, इसकी खुशबुएं बताती है इसका ताल्लुक मदीने तैयबा से है। तुम्हारे अखलाक ही अक्कासी करें, तर्जुमानी करें। मीलाद का मौसम आया है। आज से कुछ साल पहले की बात, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं सफर से उतरा था ट्रेन से, एक नौजवान आया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था। उस दिन जुलूस और सारे लोग खुशियां मना रहे होते। मैं सुबह सुबह फजर के वक्त सफर से उतरा। एक नौजवान मुझसे कहने लगा कि हज़रत, आज हुजूर की पैदाइश का दिन है, सारी दुनिया खुशियां मना रही, हम भी जुलूस करेंगे ज़ोहर बाद, असर बाद, जो भी, लेकिन कुछ ऐसा अमल बताएं कि मैं वो आज करके हुजूर की रूह को खुश करना चाहता हूं। कोई ऐसा अमल बताएं। मैंने ऐसे ही चलते उस नौजवान से कहा कि देख, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा आदत थी कि हुजूर बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ खुद उठा लिया करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा मशहूर थी, जब भी आप किसी कमजोर को या बूढ़े को देखते उसका सामान उठा लेते। ये हुजूर की अजीम सुन्नत है। वो नौजवान इतना सुनकर गया, मुझे पता नहीं था, बाद में उसने खबर दी। वो ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों को देखता रहा। एक बूढ़ी औरत उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर। ये गया, नौजवान कहा, अम्मा जी मुझे दे दो, मैं लेकर चलता हूं। वो बहस करने लगी, तू है कौन, मैं तुझे सामान क्यों दूं? वो जिद करने लगा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। उस खातून ने कहा कि मियाँ, न तू कुली लगता है, न कोई हमाल लगता है, मेरे सामान लेकर भाग गया। तो उस खातून को इसने कन्विंस किया, समझाया कि बात हकीकत ये है कि आज मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ उठाते। आज मैं आपके सामान का वजन उठाकर उनकी अदा पर अमल करके उनकी रूह को खुश करना चाहता हूं। खातून ने इतना सुना तो दोनों थैलियां दे दी, थमा दिया। नॉन मुस्लिम थी, मुसलमान खातून नहीं थी। इस नौजवान ने कहा, मैं उसके सामान उठाकर लाया। थोड़ी दूर के बाद उसको टैक्सी में बिठा दिया और वो चली गई। नंबर शेयर कर लिया था।
मेरे अजीजों, ये दिन में कभी ऐसे आने वाले इत्तेफाकी वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये इत्तेफाक कितना बड़ा इनकलाब भी होता है। 6 महीने गुजर गए। वो नौजवान कहता है, उस खातून का मुझे फोन आया, कहती है बेटा तू जानता है आज से 6 महीने पहले तूने मेरे शॉपर उठाए थे, थैलियां उठाई थी, और तूने बताया था तेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। उस दिन तुम उनकी आत्मा को, उनकी रूह को खुश करने के लिए काम कर रहे थे। कहा हाँ अम्मा पहचानता हूं। कहा कि उस दिन में जो आई, उस दिन से लेकर आज तक तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं। जितना पढ़ती जा रही हूं उनसे मोहब्बत होती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था, दुनिया में सुना तो बहुत था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन पढ़ने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, जानने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। एक दिन तूने मेरे शॉपर क्या उठा लिया, तूने मुझे मदीने के करीब कर दिया। आज मेरी रात गुजरती नहीं है जब तक तेरे नबी की सीरत नहीं पढ़ती। मुसलमान हुई नहीं हुई ये बात की बात, लेकिन मेरे अजीजों, तुम्हारा एक अखलाक दुनिया के लिए तर्जुमान बन जाता है मेरे नबी का। आप हल्के में ना ले। तुम्हारा चलना फिरना ये बताता है कि तुम किसके गुलाम हो। कभी तुम अगर मीलाद के जुलूस में डीजे बजाकर नाचते हो तो फिर ये अखलाक नहीं है। दुनिया इससे मुंह फेर लेती है, कतराती है और फिर भागने लगती है। क्या उस मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे ही होते हैं? तो फिर फर्क क्या है? वो जो नशा में नाचते हैं और इनमें फर्क क्या रह जाता है? इसीलिए मेरे अजीजों, ये मीलाद का मौसम आता है तो नाच कर थिरक करके अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए नहीं आता। सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी नजरें नीची हो, तुम्हारे लबों पर मेरे आका का दुरूद हो। एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि लोग ना देखे ना चाहे भी तो उनकी नजरें उठ जाएं। जो चलते भुनते थे वो भी तुम्हें देखकर पुकार कर कहे 14 सदियों के बाद भी मदीने की खुशबू यहां गलियों से आती है। ये तुम्हारे अखलाक से हो सकता है, ये इनकलाब तुम्हारे अमाल से आता है। मीलाद का मौसम सिर्फ लाइटिंग लगाने और कुमकुमे लगाने और सजावट का नाम ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को देना है। आज दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही होगी। जुलूस पाक में पूरी दुनिया देखती है कि ये सड़कों पर आएंगे, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा तुम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। मोहब्बत अपने नफ्स से नहीं, अपनी जात से नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई कौम ऐसी ला करके मुझे बता दो जो अपने लीडर, अपने नेता या अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए ऐसी मोहब्बत करती हो। हरगिज नहीं ला सकोगे। सिर्फ दुनिया में तन्हा ये मुसलमान कौम है, उसमें भी अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की जमात है, जो न कभी अपनी गर्दन की परवाह करती है, न अपने मालो मता की परवाह करती है। जब नामे मुस्तफा की बात आती है, न उन्हें दिन का पता होता है, न रात का पता होता है। वो बाहर निकल करके कहते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, आज आपके उतरने को लेकर दुनिया अगर कश्मकश में मुब्तला है, खौफ खाने लग जाए, डर करके मुंह बसोरने लग जाए, वो एक अलग मसला है। दो तरह का, नफरत से नहीं। अगर तुम्हारे अखलाक को देखकर आज भी लोग हुजूर की मोहब्बत में फिदा होने को तैयार है, करीब आने को तैयार है, तो है नौजवानों, बताओ क्या ऐसे अखलाक अपनाना अच्छा नहीं है? आज भी तुम अगर बॉलीवुड और हॉलीवुड के थिरकने वाले, मुजरा करने वाले उन गुंडों के पीछे भागना चाहते हो, जिनका अंजाम सिवाय जहन्नम के क्या है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इस गलाजत के ढेर पर लाकर रख छोड़ा है, जहां अखलाक और हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई।
और हमारा नौजवान उनके पीछे भागता है, मैं इसका फैन, मैं उसका फैन। नहीं मेरे अजीजों, ऐ सुन्नियों, तुम इन दुनिया के कुत्तों के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारा और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो मेरे अजीजों, खौफ और डर उस कौम के अंदर आता है जिसको यह एहसास होने लग जाए कि हम किसी चोर कौम से वाबस्ता हैं, या जो खुफिया तरीके से चोरी कर रही हो उसे खौफ में जीना चाहिए। जिस कौम को यह यकीन है कि मेरा दीन सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा रसूल सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, उसे डर और सहम कर जीने की जरूरत क्या है। ना ही तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो, ना ही खुफिया चोरी करते हो। इसलिए मेरे अजीजों, अपने ईमान का सौदा ना करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। कुरान कहता है कान हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की। और ईमान वाला कहते किसे? ईमान वाला कौन है? ये मेरे रसूल से पूछो। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता, पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपनी औलाद, अपने मां बाप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। ये हुजूर ने फरमाया जब वैसा ईमान आ जाए तो वैसी मदद भी आएगी कि 313 निकलोगे तो 5000 फरिश्तों की जमात भी आ जाए। वैसा ईमान हो तो 400 की तादाद में निकलकर दरियाए दजला में घोड़े भी डाल दो तो अल्लाह रास्ते पैदा कर दे। वो ईमान हो अफ्रीका के जंगलों में बर्बर कौम के पास भी जाओ तो अल्लाह उनके दिलों को भी मौम करके तुम्हारी गुलामी में डाल देता है। वैसा ईमान हो तो फिर अपनी कश्तियां जलाकर स्पेन में परचमे इस्लाम लहराओ, अल्लाह की मदद आती है। यहां हम पूछते हैं अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। तुम बिस्तरों पर फजर में नमाज कजा करके सोते रहो और अल्लाह की मदद पूछोगे। तुम बाजारों में अपने मजदूरी और अपने कामों में इतना महवे अमल हो कि मुअज्जिन पुकारता पुकारता बूढ़ा हो गया, मस्जिदें वीरान हो गई, तुमसे मस्जिदों की सफें भर ना सकी, और जब आफत आए तुम कहते हो अल्लाह की मदद कब आएगी। हमें तो दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए बुलाया गया था। 5 वक्त की नमाजें कुल जोड़ो तो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। हम 24 घंटों में अल्लाह की बारगाह में 1 घंटा आने को तैयार नहीं थे, तो फिर किस मदद के इंतजार में रहते हैं? कौन से मदद की बात? और हुजूर के अखलाक तुम्हें क्यों बुरे लगते हैं? हुजूर की सुन्नतें तुम्हें क्यों बुरी लगती? तुम हुजूर से प्यार करते हो तो बेखौफ होकर हुजूर की सुन्नतों पर जीना शुरू करो। दुनिया अगर चोटी रखने में शर्म नहीं करती तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को चूड़ियां पहनने और बालियां पहनने में शर्म नहीं आती, तुम्हें टोपी और अमामा पहनने में क्यों शर्म आए? अजीजा ने गिरामी वकार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अगर तुम जिंदा ना करोगे तो फिर क्या कीड़े मकोड़ों से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि तुम समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके हम गुलाम हैं उनकी गुलामी पूरी करेंगे, जिनका हम नाम लेते हैं उनकी जिंदगी को दिलो जान से अपनाएं, फिर देखें तुम्हारी बात में और तुम्हारे काम में बराबरी हो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं पूरे मजमे से, आप जब ये नारा लगाया जाए इस्लाम जिंदाबाद कहते हैं कि नहीं कहते? आप कहते हैं ना इस्लाम, इस्लाम
इस्लाम सबका यकीन है ना, तो इस्लाम जिंदाबाद जब आप दिल से कहते हैं तो मुझे ये बताओ, ये इस्लाम तुम्हें अपने घरों में क्यों नहीं पसंद है? तुम्हारी बीवियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारी बेटियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारे बेटों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारी शादियों में इस्लाम कहां है? इस्लाम सिर्फ सड़कों पर आकर जिंदाबाद कहने के लिए नहीं, अपने घरों में भी इस्लाम को पसंद करो। तुम्हारे चेहरों पर भी इस्लाम नजर आए, तुम्हारे घर की औरतों पर भी इस्लाम नजर आए, तब फिर तुम्हारी बात बहुत पते की होगी। जिस दिन तुम कहोगे इस्लाम जिंदाबाद तो फख्र होगा, गर्व होगा। लेकिन मेरे अजीजों, पुकारना सिर्फ ऐसा ही है, झूठ बोलने की आदत ना रहे। क्या हम हुजूर की मोहब्बत में जान दे देंगे, सड़कों पर निकल आएंगे? ठीक है, ये मुझे पता है। अभी इस मजमे से पूछें तो दोनों हाथ उठाएंगे कि हुजूर के लिए हम गर्दन फिदा करने को तैयार है। लेकिन जो कौम हुजूर के लिए जान दे सकती है, वो चंद गुनाहों को हुजूर के नाम पर छोड़ क्यों नहीं सकती? वो गाने बाजे तमाशों को हुजूर के नाम पर क्यों नहीं छोड़ सकती? अगर हुजूर से सच्चा इश्क है तो क्या मेरे नबी के नगमे और उनकी नातें सुनने में हमको लुत्फ नहीं आना चाहिए? हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की नातें सुनने में मजा आए, न कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों पर नाचने में मजा आए। वो ईमान वाला जो अपने नबी से बेहद मोहब्बत करता है, वो दुनियादार अय्याशों की तरह नहीं होता, बल्कि उसका चलना फिरना बता है ये नाम रसूल के लिए जीता है, नाम रसूल के लिए मरने की ख्वाहिश रखता है। आपको बताऊं, यहां कब तक भागोगे? कब तक भागोगे? बखुदा खुदा का वही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते, कसम खुदा की, अल्लाह का जो दरवाजा है वो नबी का ही है, और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मफर मकर का मतलब है कोई भागने की भी जगह नहीं, कोई ठहरने की भी जगह नहीं। अगर नबी को छोड़ दिया, हुजूर को छोड़कर कहां कहां जाओगे? भाग लो, कहां तक भागोगे? तुम क्या अजानें तुम्हारी मुकम्मल है मेरे नबी को छोड़कर? तुम्हारी नमाजें मुकम्मल है हुजूर को छोड़कर? तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है नबी को छोड़कर? मैं आपसे पूछता हूं, वो जो न थे तो? हाँ, सबको पता है। सुन्नियों को मैं आधा जुमला कहता हूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करते हैं। वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो। सही बात है, हुजूर ना हो तो कहां पर? हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, और हमारी इबादत में वो ना हो तो। हमारी सारी जगहों पर हुजूर का नाम होना जरूरी है। हत्ता कि कब्र में भी जाओगे, वहां दो सवालों के बाद फरिश्ते तीसरा सवाल सीधे हुजूर पर ही लाकर करेंगे। बहुत सारे मुनाफिक हो सकता है दो सवालों में निकल जाएं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बोल देगा अल्लाह है और दीन इस्लाम है। तीसरा ही सवाल अहम है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? मुनाफिक हा 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 ला अदरी कहेगा, अफसोस मुझे नहीं पता। लेकिन सुन्नी आशिक रसूल क्या कहेगा? सुन्नी आशिक रसूल मुनकर नकीर से कहेगा, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लेकिन वो मेरे अजीजों जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा डर निकालने की बात करता हूं हमेशा। इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सजा है तो वो मौत की सजा है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। हादसा उसके लिए है जिसको डर है मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, और तोहफा उसके लिए है जो ये सोचता है इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा, उधर मेरे आका की जियारत होगी। उसके लिए किस बात का हादसा है? हादसा नहीं है। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की बात सुनो। इमाम इश्क व मोहब्बत 100 साल पहले कह गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।
क्योंकि वहां सब कहेंगे अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, इसलिए कि हुजूर पाक की इज्जत वहां पर दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ सुन्नियों, वहां हर कोई पुकार कर कहेगा क्या जलवा है नबी पाक का, क्या शान है, क्या मकाम है, लेकिन उस दिन का कहा हुआ मोतबर नहीं। दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा, दुनिया में किसको पुकारता था वो देखा जाएगा। इसलिए आज हमारे मजमे ये गवाह बना ले फरिश्तों को, क्या फरिश्तों क़यामत के दिन गवाही दे देना, बांसवाड़ा की सरजमीन पर होते या अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर होते या अल्लाह ने तौफीक दी मदीना तैयबा की सरजमीन पर होते, हमारा सिर्फ एक ही नारा था, हम दुनिया के लुटेरों को नहीं पुकारते, हम जहां से पुकारते लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। उस दिन तो तुम्हें पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। कहां है वो कौम जो अपने नबी को पुकारती थी, कहां है वो कौम जो अपने रसूल को पुकारती थी, क्योंकि कुरान कहता है अपने अपने इमामों के साथ लोगों को पुकारा जाएगा और क़यामत के दिन हर इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ दुनिया में वो मोहब्बत करता था, जिससे वो ज्यादा मोहब्बत करता था। कुर्बान जाओ अगर तुम्हारे दिलों में धड़कन नबी के नाम की है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कल मौला हश्र में उठाएगा तो सामने रसूलुल्लाह की जात होगी, सिद्दीक अकबर की जात होगी, हैदर कर्रार की जात होगी, उमर और उस्मान रिदवानुल्लाह अलैहि मजमईन की जात होगी, क्योंकि दुनिया में हम उनसे प्यार करते थे, उनकी बहुत मोहब्बत रखते थे। और उनको मुबारक है हो जो आज उनकी जूतियां चाटने में, उनकी धोतियां उठाने में अपनी उम्रों की एक लंबी जिंदगियां खत्म कर चुके हैं। उनको लगता है इधर चक्कर काटने से कुछ मिल जाता है। बेचारे 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रह गए, बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए तो पार्टी की आला कमान ने, हाई कमान ने कहा रिटायर्ड हो गए, साइड में बैठो, दूसरों का नंबर आ गया, दूसरों को बुलाया जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये जैसे ही बूढ़ा हो जाएगा उसे साइड लगा दिया जाता है। लेकिन एक बात गौर से सुनना है सुन्नियों, मेरे नबी के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। उलमा को क्या कभी बूढ़ा होने की वजह से देखा साइड लगा दिया गया? नहीं, जो जितना बूढ़ा होता है उसे और ऊंचा उठा दिया जाता है। क्यों? मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहां पर इज्जत पुरानी नहीं होती, वो वहां है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, माँ रहरा मुतहरा की उस आवाज को सुनो जिसने ये नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हमारा जब ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, हम रसूलुल्लाह के सुन्नियों को इतना तो पता होना ही चाहिए, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो बात करें नबी पाक की, इनकी उनकी बातें छोड़ो, जिंदगी बहुत शॉर्ट दी गई है, अगर इसको गुजार